जय हिंद, नमस्कार मित्रों। मैं अजय सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने एजुकेशनल केयर ब्लॉग 2.0 में नए नए वीडियोस मोटिवेशनल और एजुकेशनल लेके आ रहे हैं। साथियों, दिवाली के बाद हम वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली काफ़ी उत्सव से मनाया गया है पूरे भारतवर्ष में। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपनी सोच और नज़रिए के ऊपर कि आपकी सोच और आपका नज़रिया क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के माहौल में हमारी सोच, हमारी नज़रिया बहुत बड़ी है। हम क्या सोचते हैं और खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हम इस पे आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में सामने वाला क्या सोचता है हमारे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमें फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मित्रों, आज का जो माहौल है, एक बात बताएं हम कि अगर आप अपने नज़र में गिर गए तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। ये सत्य है। मित्रों, अगर आप पहाड़ की ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको छोटी मोटी चोटें आएं, आप बच जाएं और चलना शुरू कर दें, लेकिन आप फिर भी खड़े हो सकें। पहाड़ से अगर गिरने के बाद आप खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद के नज़र में गिर गए तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। ये सत्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि एक ऋषि और उनके शिष्य कहीं जंगल में जा रहे थे। तो ऋषि ने कहा अपने शिष्य से कि सामने जो आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है, आप उसे उखाड़ फेंकिए। तो शिष्य ने बहुत मुस्कुराया, कहा यह मेरे लिए बहुत छोटी बात है, मैं आसानी से उसे उखाड़ के फेंक सकता हूँ। शिष्य पौधे के पास गया और थोड़ा सा दम लगाया और उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, उसके बाद जब उस ऋषि ने, उस महात्मा ने 4 कदम और चला आगे, उन्होंने जब अपनी पाँव को रखा, आगे बढ़ते गए, तो आगे उन्हें 4-5 फीट का एक और पेड़ दिखा, पौधा दिखा। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आप इसे भी उखाड़ के फेंक दीजिए। तो शिष्य बहुत खुश हुआ और फिर कहा, गुरुजी ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है, इसे भी मैं उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो शिष्य उसे भी उखाड़ के फेंक दिया। आगे गुरुजी चलते गए, फिर कुछ दूर गए तो उन्हें थोड़ा सा और बड़ा पौधा मिला। उन्होंने फिर शिष्य से कहा कि आप इस पौधे को उखाड़ के फेंक दीजिए। तो शिष्य ने कहा कि पता नहीं गुरुजी हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, और अभी तक मैं परीक्षा में पास होता ही चला जा रहा हूँ। तो शिष्य ने उस पौधे को भी थोड़ा सा दम लगाया और उखाड़ के फेंक दिया। साथियों, जब कुछ दूर और आगे गए गुरुजी, और साथ साथ उनके शिष्य भी जा रहे थे, तो गुरुजी को जब एक पेड़ दिखाई दिया करीब 20 फीट लंबा, उन्होंने कहा कि आप इसे भी उखाड़ के फेंक दीजिए। तो शिष्य के मन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, उसने मन ही मन सोचा और फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, आप क्यों नहीं कर सकते, अभी आप तो आसानी से रास्ते के सारे पौधों को आसानी से उखाड़ के फेंक दिए हैं, तो ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये हमारे बस की बात नहीं है, ये पौधा बहुत बड़ा है। तो गुरुजी ने क्या कहा कि यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आपके हिलाने के मान का भी नहीं, आप इसे हिला भी नहीं पाओगे। मित्रों, हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत बनानी है, और वो जड़ें मजबूत होंगी तभी जब आप अपने नज़रिए को बदलेंगे, आप अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे। मित्रों, जब हम अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ बातें सोचते ही रहते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें आज आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं
कि कभी कभी ऐसा होता है हम सभी के साथ कि हम कहीं हमारे दोस्त किसी कपड़े की दुकान में गए हैं कपड़ा खरीदने, और अगर हमारा दोस्त कहता है कि आपका ये शर्ट जो है वो अच्छा नहीं है, उसके पसंद से हम शर्ट खरीदते हैं, उसी के पसंद से कपड़ा पहनते हैं। मित्रों, अक्सर होता है ऐसा। दोस्तों, ये चीज़ सत्य है कि हम जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं अपने मित्र से कि देखिए हम पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये नज़रिया हमारा नहीं होता है, ये नज़रिया हमारे दोस्त का होता है। हमें अपने नज़रिए से देखना है उस कपड़े को। कभी कभी तो हम कपड़े खरीद के भी लेके चले आते हैं अकेले। दोस्तों, जब हम कपड़ा खरीद के लेके आते हैं और उस कपड़े को पहन के किसी पार्टी में चले जाएं जहां हमारे दोस्त भी हैं, अदर जानने वाले भी लोग हैं, मित्रों, एक बात सामने आता है निकल के। अगर हमारा दोस्त कह दिया कि ये कपड़ा आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, आपने कहाँ से लिया, आपके नज़रिए से उस कपड़े की कीमत तब तक थी जब तक आपका दोस्त कह रहा है कि ये कपड़ा आप पे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके पहले तक उस कपड़े की कीमत आपके नज़र में सुपर था, बेहतर था। लेकिन जिस दिन आपका दोस्त, आपका जानने वाला अगर कह देता है कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, दोस्तों, हम महंगे से महंगे कपड़े को खरीद के और अगले दिन क्या करते हैं, निकाल के उसको अलमारी में रख देते हैं, फिर उसे दोबारा पहनते नहीं हैं। दोस्तों, ये हमारा नज़रिया नहीं था, ये हमारे उस दोस्त का था, हमारे जानने वाले का था। मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती खराब है, दोस्ती से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सभी को, हम सबको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। हम कहीं ना कहीं जिस दिन अपने नज़रिए को बदल दिए, अपनी सोच को बदल दिए, उस दिन भारत को भी हम बदल देंगे, और धीरे धीरे भारत बदल भी रहा है। मित्रों, आपका समय बहुत कीमती है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अब आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का पावन पर्व अभी ख़त्म हुआ है और छठ का त्यौहार आने वाला है। उस छठ के पर्व को मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर हमसे रिलेटेड, मोटिवेशनल से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखनी है आपको, तो आप हमें कमेंट करिए, हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।